साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से अगर जो आपके पितर हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं आपके घर के, अगर वह आपके ऊपर नाराज हैं तो आप उनकी पहचान किस विधि के अनुसार कर सकते हैं, और अगर नाराज हैं तो आप उनको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं भक्तजनों आपको ये बताने जा रहा हूँ। जिसके घर में भी ये पितर होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, अगर वह नाराज हो जाए भक्तजनों, तो हमारा जो जीवन है पूर्ण रूप से नरक बन जाता है। जिसके घर में भी यह समस्या है, जब भी हमारे घर में कोई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तो हम जाते हैं तांत्रिक साधकों के पास। तो सबसे पहले हमें वह बताते हैं कि आपके घर के जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, वह आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हैं, वह आपसे रुष्ट हैं, इसलिए आपको इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप खुद ही कैसे पहचान कर सकते हैं कि जो आपके घर के पूर्वज हैं, जो पितर हैं, कि आपके ऊपर वह प्रसन्न हैं या आपसे नाराज हैं। तो उसकी संपूर्ण विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिसके घर में भी भक्तजनों ये पितरबाधा होती है, ये पितर दोष होता है, तो उनके घर में छोटी छोटी सी बातों में चिड़चिड़ापन हो जाता है, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा होना उत्पन्न हो जाता है। जो हमारा परिवार होता है, हम एक जगह एकत्र होकर इकट्ठा होने के बाद हम बैठ नहीं सकते, और जब भी हम बैठते हैं तो छोटी छोटी सी बातों के ऊपर झगड़ा होने लगता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे घर में यह पितर दोष है, पितरबाधा है। जो हमारे पूर्वज हैं वह हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है, वह हमारे से नाराज हैं। और नंबर 2 के ऊपर आपके घर में बहुत ज़्यादा दुख दरिद्रता रहने लगती है। जो भी आप बाहर से कमा कर लाते हैं तो जो वह धन होता है वह आपके घर में टिक नहीं पाता, वो ज़्यादातर बीमारियों में लग जाता है। जब कोई कोर्ट कचहरी की ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो जो भी हमारा धन है तो पूर्ण रूप से उसका विनाश होता रहता है, जिस घर में भी ये पितरबाधा हो। और नंबर 3 के ऊपर जितने भी हम घर में सदस्य होते हैं तो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त रहने लगते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं उनको ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। उनके शरीर के ऊपर, टांगों के ऊपर नीले नीले निशान पड़ने लगते हैं, नील के नीले नीले निशान पड़ने लगते हैं। पहले वह लाइट कलर के होते हैं और उसके बाद वह डार्क रूप धारण कर लेते हैं। तो यह हमारी मेन समस्या है पितरबाधा की, जिसके घर में भी यह पितरबाधा है। और जिनके घर में पितरबाधा है उनका परिवार छोटा होने लगता है, वंशज उनका आगे नहीं बढ़ता। जो भी उनका परिवार होता है, जो भी उनका वंश होता, आगे नहीं बढ़ता। और जो शादी होती है बच्चों की, लड़के या लड़कियों की, तो उसमें भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर हमारे घर में यह पितरबाधा है तो ये समस्या है। पितरबाधा के कारण जो मैंने आपको ये संकेत बताए हैं, अगर आपके घर में भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में यह पितरबाधा है। और इसके अलावा जिस घर में भी पितरबाधा होती है तो रात्रि को सपने में सांपों के दृश्य दिखने लगते हैं, सांपों के सपने आने लगते हैं, रात को पानी दिखने लगता है, पानी में हम डूब जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है और हमारा किसी काम पे जाने को मन नहीं करता, पूर्ण रूप से दरिद्रता रहती है घर में। और जब भी हम किसी काम के लिए भी जाते हैं तो वह काम भी हमारा, कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं होता। और जो भी बच्चे घर में विद्या ग्रहण करते हैं उनको उतना फल नहीं मिलता। तो मानकर ऐसा चलो भक्तजनों, जितनी भी हम मेहनत करते हैं
तो लास्ट में हमें उतने फल की प्राप्ति नहीं होती। तो यह हमारे घर में होती है पितृबाधा का मुख्य कारण। तो इसका हमारे को निवारण करवाना चाहिए। और अगर आपके घर में पितृबाधा है तो जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपका देवी देवता है, तो उसका भी आपके घर में वास नहीं रहता। आप कोई साधना नहीं कर सकते, आप कोई सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकते। और जो भी आप कोई पाठ पूजा करते हैं तो उसकी फल की भी आपको प्राप्ति नहीं होती। तो कई भक्तजन अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद जब मेरे साथ बात करते हैं तो वह हमें बताते हैं कि हमारे घर में किसी तंत्रिक ने कर दिया है, किसी शत्रु ने हमारे घर में वार कर दिया है। लेकिन जब मैं उनसे ये समस्या के बारे में पूछता हूँ कि आपके घर में ऐसी कोई भी बाधा नहीं है भक्त जी, आपके घर में केवल पितृबाधा है, लेकिन इसके निवारण के लिए वह तांत्रिक साधकों को बहुत सी पैसे वह दे देते हैं, बहुत सी माया उनसे ऐंठ लेते हैं। ऐसा समझिए कि लाख लाख, 1.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपए तक भी लोग तांत्रिक साधकों को खिलवा चुके हैं। जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो अपॉइंटमेंट लेने के बाद मेरे साथ बात करते हैं, लेकिन उनकी जो समस्या होती है पितृबाधा की, जितनी देर आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, आप कोई भी हवन करवा लें, कोई भी पाठ पूजा करवा लें, तो निर्विघ्न आपकी वह संपूर्ण नहीं होगी जितनी देर आपके घर के पितर प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आपके घर में भी ये पितृबाधा है तो आपको इसका निवारण करना चाहिए। और इसके लिए आपको किसी तांत्रिक, किसी साधक को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही इसका निवारण कर सकते हैं। और इससे पहले भी मैं चैनल के ऊपर पितृ दोष को दूर करने के लिए, पितृबाधा को दूर करने के लिए बहुत सी विधियां मैं आपको बता चुका हूं, तो आप वह उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन आज जो है विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि सावन का जो महीना है वह शुरू हो चुका है, तो आप इस विधि का भी जो है उपाय कर सकते हैं। तो इससे भी जो भी आपके पितर हैं तो आपके घर परिवार के ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे और आपका हर कार्य सिद्ध होगा, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, आपके घर में से दुख दरिद्रता दूर होगी और धन धन्य की भक्तजनों वृद्धि होगी अगर आप इस उपाय को करेंगे। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए भक्तजनों आप सावन के महीने कम से कम 21 दिन आप इस उपाय को करें। तो 21 दिन आप अपने घर में बर्फ़ी का भोग लेकर आएँ, थोड़ी सी बर्फ़ी आप लेकर आएँ या पेड़े लेकर आएँ, खोए के पेड़े या खोए की बर्फ़ी के 1-2 पीस जे आपने नित्य ही लेकर आने हैं, या फिर आप अपने घर में लाकर रख सकते हैं पहले, और नित्य ही आपने इसकी भेंटा देनी है जिस विधि के अनुसार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने अपने समस्त पितरों का नाम लेते हुए 2 बर्फ़ी के पीस या 2 पेड़ों के ऊपर आपने 1 चुटकी सफ़ेद तिलों की आपने लगा देनी है अपने समस्त पितरों का नाम लेकर। और एक गड़बे में किसी बर्तन में आपने पहले जल डाल लेना है और उसमें थोड़ा सा आप कच्चा दूध मिला लें और उसमें 1 चुटकी आपने सफ़ेद तिलों की मिला लेनी है। और उसके बाद भक्तजनों यह जो सारी सामग्री है इसको आपने पूरे घर में से वारना है। पूरे घर में से वारने के बाद जो आपके घर के वडेरे हों, आपके माताजी या आपके पिताजी, उनके हाथ से आपने ये सेवा करवानी है अपने समस्त पितरों को प्रसन्न करने के लिए। तो इसको आपने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख देना है अपने समस्त पितरों का नाम लेकर। और एक परिक्रमा करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे आपने ये जो कच्ची लस्सी है तो आपने समस्त पितरों का नाम लेकर आपने पीपल में एक परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करने के बाद भक्तजनों आपने समस्त पितरों का अपने नाम लेना है, उनका ध्यान धरना है। और श्री हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमो, श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का आप जाप करते रहें। और यह जो लस्सी है आप डालते रहें और ये जो बर्फ़ी का भोग है आप पीपल के पेड़ के नीचे अर्पण करते रहें। और जब बीच में रविवार वाला दिन आए
तो यही सामग्री आपने शिवलिंग के ऊपर जाकर अर्पण करनी है भोलेनाथ जी के मंदिर में। सुबह सुबह निहार मुँह, पहले आपने कुछ भी नहीं खाना। अगर आप 21 दिन इस विधि का ये प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सरल सी भक्तजनों विधि है, तो आपके जो समस्त पितर हैं तो आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे, और इतने प्रसन्न होंगे भक्तजनों कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगेगी। क्योंकि भक्तजनों जिनके घरों में ये पितर होते हैं, जिनके घरों में भी ये पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तो हम अक्सर ही बात करते हैं कि इनके घर में तो देखो जैसे कोई भूत प्रेत भी कमाता है। तो यही कारण होता है कि जो हमारे पितर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े वडेरे हैं, तो हमें सही मार्गदर्शन के ऊपर लेकर जाएंगे अगर हम उन्हें प्रसन्न करेंगे ये भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद। और जब अमावस वाला दिन आए, अमावस वाले दिन आपको इनके नाम का जो भोग प्रसाद है, जो खीर का भोग प्रसाद है, हलवा पूरी, कुछ ना कुछ इनके नाम का आप किसी ब्राह्मण को भेंटा के रूप में दान भी आप कर सकते हैं। और आप अपने घर में श्री भागवत गीता का भी जाप कर सकते हैं नित्य कर्म अनुसार। और समस्त पितरों का नाम लेकर आप अपने घर में अंदर से बाहर को कच्ची लस्सी का छींटा लगाते रहें। तो इससे आपके घर परिवार में जो भी कोई कला क्लेश रहता है तो उसका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा भक्तजन। और जो भी भक्तजन मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेने के बाद बात करना चाहते हैं, तो जैसे आप मुझे ये चैनल के ऊपर देख रहे हैं, अगर इसी विधि के अनुसार आप मेरे साथ साक्षात बात करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर जो आप व्हाट्सएप का नंबर देख रहे हैं, तो इसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और जो भी आपके घर की कोई समस्या है, अगर आप घर के समस्या के बारे में मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, तो सुबह 9 बजे से लेकर 12 PM तक मैं गद्दी के ऊपर बैठता हूं। तो आपकी जो भी समस्या होती है तो उसका जो निवारण होता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जितना भी मेरे को भगवान ने ये ज्ञान दिया है। और इसके अलावा अगर किसी साधना सिद्धि के बारे में आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तब आप चैनल के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर देने की मैं आपको ज़रूर कोशिश करूंगा। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।